बुद्धिमान कभी रोया नहीं करते, जिनमें सीखने का जुनून हो वो कभी हिम्मत खोया नहीं करते। नमस्कार, मैं संदीप कुमार बिजनेस कोच। मैं बात कर रहा हूँ संदीप माहेश्वरी सर का, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, जो दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर में से एक हैं। इतना आसान नहीं था इनका जीवन, बड़ा संघर्षपूर्ण जीवन रहा इनका। 28 सितंबर 1980 में दिल्ली में एक मिडिल क्लास फैमिली में इनका जन्म हुआ। इनके पिताजी जो थे वो एल्युमिनियम का बिजनेस करते थे, उससे इनका घर बहुत अच्छा चलता था। उसके बाद संदीप माहेश्वरी सर घर में सबसे बड़े थे, और जब एल्युमिनियम का बिजनेस इनका ख़त्म हुआ इनके पिताजी का, तो सारा लोड इन पे ही आ गया। उसके बाद जो इनके पिताजी जो बचपन में इनको बाइक गिफ्ट किए थे, वो बाइक अपने दोस्तों को देते थे और 50 रुपये लेते थे कि इसमें डीजल पेट्रोल भरवाओ और गाड़ी चलाओ और 50 रुपये दो। उनसे इनका पॉकेट खर्चा चल जाता था। उसके बाद दिल्ली में ही इनका पढ़ाई लिखाई हुआ। पढ़ाई लिखाई करने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग इन्होंने ज्वाइन किया। नेटवर्क मार्केटिंग सेमिनार में जब गए संदीप माहेश्वरी सर, तो वो वहाँ पे एक 18-20 साल का ही एक लड़का था जो लेक्चर दे रहा था। तो लेक्चर दे रहा था, मोटिवेशनल वीडियो सुना रहा था, बता रहा था। तो इनका सारा बात ऊपर से ही चला जाता था क्योंकि समझ नहीं पा रहे थे क्या बोल रहा है। लेकिन लास्ट में वो बोला कि मैं 18 साल मेरा उम्र है और मैं महीने का 1 लाख रुपया कमाता हूँ। उसके बाद उनका बुद्धि चकरा गया, बोले कि जब ये 1 लाख रुपया कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। फिर वहाँ पे उनको नेटवर्क मार्केटिंग में उनका कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने हिम्मत नहीं हारा। फिर उन्होंने अपने दोस्तों के साथ पार्टी मैनेजमेंट का एक छोटा मोटा व्यापार शुरू किए। उसमें भी फ्लॉप रहे, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं चला। उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं माना। उसके बाद मार्केटिंग पे एक बुक लिखे, मार्केटिंग पे ऊपर बुक लिखे थे काफ़ी रिसर्च करके कि इसमें कुछ हो जाएगा। बहुत रिसर्च करके बुक लिखे थे वो। तो वो बुक फ्लॉप हो गया। आज बहुत बिकता है, लेकिन पहले नाम नहीं था इसलिए नहीं बिकता था। तो फ्लॉप हो गया, वो बुक नहीं चला मार्केट में। उसके बाद भी इन्होंने हार नहीं माना। अगर दूसरा बंदा रहता तो तुरंत हार मान लेता। उसके बाद 4 दोस्तों मिलकर, 3 संदीप माहेश्वरी सर का दोस्त थे और 1 संदीप माहेश्वरी सर, चारों दोस्त मिलकर एक कंपनी चालू किए। वो कंपनी में प्रॉफिट आ रहा था, लेकिन 6 महीना के बाद वो भी कंपनी फ्लॉप हो गया, बंद हो गया। लेकिन जितना भी प्रॉफिट आया था वो संदीप माहेश्वरी सर को 1 भी रुपया नहीं दिया उन्होंने। इसलिए नहीं दिया क्योंकि ये ज़्यादा सीधे साधे थे, इसलिए इनको पैसा 1 भी रुपया इनका दोस्त नहीं दिया। वहाँ पे भी ये हार नहीं माने। वहाँ पे भी उठ के खड़े हो गए, बोले कि अभी और आगे तक जाना है, सीखना है मुझे। संदीप सर बोलते हैं या फिर सीख मिलती है या फिर जीत, हार कभी नहीं होता। ऐसा माइंडसेट है उनका। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। फिर वो फोटोग्राफर करने के लिए सोचे कि फोटोग्राफर करूँगा। तो अपने रिश्तेदार में बताया कि फोटोग्राफर करूँगा मैं। तो रिश्तेदार बहुत मजाक उड़ाए कि फोटोग्राफर करेगा। एक आंटी उनके पार्टी में गए थे जब संदीप माहेश्वरी सर, उस समय फोटोग्राफर नहीं थे, चालू किए थे सिर्फ। तो एक पार्टी में गए थे तो एक उनके रिश्तेदार में कोई आंटी थी, वो बोली कि क्या फोटोग्राफर कर रहा है मुंबई में जाके? तो संदीप सर बोले कि हाँ, फोटोग्राफर ही कर रहा हूँ। तो मेरा भी रिश्तेदार का जो लड़का था वो मुंबई में जा कर के फोटोग्राफर कर रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। तो तू कैसा कर लेगा? तुम्हारा 11वीं में कितना % है? तो बोले कि 80-89 कुछ ऐसा ही था संदीप माहेश्वरी सर का। तो बोले तुम्हारा 80-89 है, उसका 95 था। तो पढ़ाई लिखाई से तो फोटोग्राफी के दूर दूर तक कनेक्शन नहीं था। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उनके दोस्त तक मजाक उड़ाए कि एक दोस्त ये तक बोल दिया कि हमारा शादी में तो बहुत सारे फोटोग्राफर आ रहे हैं, लेकिन तू भी आ जाइयो फोटो खींचने के लिए। अगर उस समय लोगों के बातों में आकर अपना सपना छोड़ देते थे, आज संदीप माहेश्वरी सर का दुनिया भर में नाम नहीं होता।
फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। गूगल पे सर्च किए कि दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर कौन है, तो वहाँ पे सर्च किए तो वहाँ पे निकला। और ये भी सर्च किए साथ में कि 24 घंटा में वो कितना प्रकार का फ़ोटो और कितना फ़ोटो निकाल सकता है जो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो मालूम पड़ा कि 10,000 फ़ोटो 24 घंटा में जो अलग अलग तरीका का निकाल देगा वो आदमी वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सकता है। तो संदीप माहेश्वरी ठान लिया कि मैं इसका रिकॉर्ड तोड़ूंगा और दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनूंगा। बहुत समय लगा, कई महीनों मेहनत करने के बाद जब दोस्त लोगों के पास बोलते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ने वाला हूँ मैं, दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनना है, तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि फोटोग्राफर तो सही था लेकिन अब तो दुनिया के बात करने लगे, दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बनना है। तो और लोगों ने भर भर के मजाक उड़ाया। कंपनी के पास प्रोजेक्ट लेके जाते थे, रिजेक्ट कर देता था कंपनी। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। कुछ महीना लगे, कुछ महीने के बाद अपना पोर्टफोलियो शूट किए और 10,000 अलग अलग तरीका के, वो भी 24 घंटा में पूरा किए और दुनिया का सबसे बड़ा फोटोग्राफर बन गए। उस दिन से संदीप माहेश्वरी सर को गली का आदमी तक नहीं जानता था और उस दिन के बाद दुनिया भर के लोग जानने लगे कि संदीप माहेश्वरी सर है, संदीप माहेश्वरी है कोई इंडिया का जो दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ चुका है फोटोग्राफर में। वहाँ भी कि इतना हो गया तो बहुत सक्सेसफुल आदमी हो गए। नहीं, उन्होंने सोचा कि इतना बड़ा आदमी बन गया हूँ, उसके बाद ये सोचे कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच बनना चाहता हूँ और 1 भी रुपया किसी से नहीं लूँगा, फ्री में सेमिनार करूँगा और लोगों को समझाऊँगा। उसके बाद अपना यूट्यूब चैनल खोलें, पेपर में ऐड दिए कि बाय संदीप माहेश्वरी। तो पहले कुछ कम लोग आते थे लेकिन अभी तो करोड़ों आदमी आते हैं, दुनिया भर के लोग उनका वीडियो देखते हैं। और इन्होंने ये दुनिया को सिखाया कि कितना भी हार गया है फिर आगे चलते रहे तो सक्सेस हासिल हो जाएगा। ऐसा नहीं है। लोग तो आज भी संदीप माहेश्वरी सर को बोलेंगे कि बड़ा किस्मत वाला है ये, इतने साल से जो मेहनत कर रहा है उसको भी लोग बोल देते हैं कि बड़ा किस्मत वाला है। जो मेहनत करके आगे निकलता है वही एक दिन इस दुनिया को बदल देता है। बस इतना ही बोलना चाहूँगा संदीप माहेश्वरी सर के बारे में। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए वीडियो कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।